रहे हैं। आप सभी से मेरा ये सवाल है कि आप सभी को क्या लगता है कि ये जो मालती चौहान के साथ हुआ, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका हो सकता है? विष्णु का, अर्जुन का, गोरखपुरिया भौजी का, राधा राज का, इनका हाथ हो सकता है या किसी और पाँचवाँ इंसान का हो सकता है? दूसरी चीज़ कि जो भी महुली थाने पे परसों हुआ, उसके लिए आप सबसे बड़ा ज़िम्मेदार किसे मानते हैं? पुलिस प्रशासन के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उसको आपको सच में ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन बिकी हुई है या उन पे उनके द्वारा अच्छे से कार्यवाही नहीं हो रही है? और तीसरा सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि गोरखपुरिया भौजी ने किन्नरों के साथ मिलकर उपद्रव मचाया कि किन्नर वहाँ पे खुद गए थे? क्योंकि आप जनता जनार्दन है और सबसे बेहतर आंसर जो हो सकता है, सबसे बेहतर उत्तर जो हो सकता है, वो आप ही लोग दे सकते हैं। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द देशहित न्यूज़ में। कल एक वीडियो मैंने की थी जिसके बाद से कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे थे और ये जानने का प्रयास था, तो कोशिश यही रहती है कि सबके सवालों के उत्तर दिए जाए। आपको मैं बता दूं कि परसों महुली थाने पे जो हुआ, जो अभद्रता यूट्यूबरों के द्वारा वहाँ पे देखी गई, उसके बाद से कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया गया। जो बड़े अधिकारियों थे उनके द्वारा ये पूरी चीज़ें बताई गई। इस वक्त मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से उन लोगों के ऊपर सेक्शंस लगे हैं, वो पूरा धाराएँ लगी हैं, उसकी पूरी कॉपी मेरे पास है। मैं आप लोग को बताऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या गोरखपुरिया भौजी, राधा राज और गोलू जो है उनको जेल भी हो सकती है? क्या ऐसी धाराएँ लगी हैं कि उन लोगों को जेल हो जाएगी? और बहुत सारी अफ़वाहें इसको लेके जो लोग फैला रहे हैं, उसको वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको दिखाएँगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जो उस दिन थाने पे जो हुआ था, उसकी वीडियो पहले आप तो जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से उस दिन थाने पे सब लोग पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद से वहां पे पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रोकने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग रुकने का नाम नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं उग्र स्वभाव वहां पे देखने को मिलता है और उग्रता में वो लोग अपने कपड़े भी उतार देते हैं और पूरी तरह से नग्न अवस्था में आ जाते हैं, जो कि एक तरह से सच में गलत बात है और मैं कहूँ तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद से पुलिस के प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जितने लोग भी वहाँ पे मौजूद थे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको अगर बता दूं तो गोरखप्रिया भौजी के द्वारा एक वीडियो आया है उनके चैनल पे जिसमें उन्होंने ये बात कही कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी और मैं वहाँ पे बाद में गई थी। और राधा राज के चैनल पे भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो उन्होंने भी ये बात कही कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम लोग वहाँ पे किसी इस तरह के इंटेंशन से नहीं गए थे। और गोलू का तो फिलहाल कोई बयान अभी देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला कि वो बयान दे, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इन लोग का इस तरह से बयान आ रहा है। अब कई लोग आरोप लगा रहे हैं गोरखप्रिया भौजी पे कि उन्होंने जानबूझ के इस टाइम पे ऑपरेशन करवाया, जानबूझ के वो भर्ती हो गई और वैष्णो देवी उनको जाने की क्या ज़रूरत थी। तमाम तरह की टिप्पणी लोग कर रहे हैं और उनका हाथ हो सकता है, लेकिन उनकी तरफ से इन सारी चीज़ों पे स्पष्टीकरण दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले से सुनियोजित थी और उन्होंने उस हिसाब से ही काम किया है। लेकिन क्या ये पूरा प्लानिंग था? ये लोग ऐसा कह रहे हैं और अगर गोरखप्रिया भौजी की मैं बात करूँ तो वो ये कह रही है कि उनको फँसाने के लिए किसी तीसरे का हाथ है। लेकिन ये सारी बातों की भी अगर हम साइड में रखें तो पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से काम करती है और उनके कार्य में बाधा डालना ये बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि हमारे और आपके हिसाब से पुलिस प्रशासन नहीं चलेगी। वो अपना काम अपनी कार्यशैली जो होती है वो अपने हिसाब से करती है और इस तरह से बीच में अड़ंगा डालना ये गलत बात हो जाती है। और कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने एक वीडियो भी शेयर की और मुझसे ये सवाल भी पूछा कि गोरखप्रिया भौजी ने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें वो ये बात कह रही हैं कि अगर मालती को इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं बहुत सारी महिलाएं हम लोग इकट्ठे होंगे और उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और हम लोग क्या बोलते हैं महिलाओं को इकट्ठा करेंगे। और उसके पीछे से महादेव जो उनके पति है वो ये बात कहते हैं कि आम महिलाओं को नहीं, अलग समाज की महिलाओं को। तो लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये पूरी जो प्लानिंग थी ये पहले से कर दी गई थी। वो वीडियो आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं जगह जगह पे वीडियोज़ डालना और पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े करना, क्योंकि पहली जो तहरीर दी गई उसमें विष्णु का नाम था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से उनके पिताजी के द्वारा तहरीर बदल दी गई। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस दिन महुली थाने पे तहरीर दी गई थी उस दिन गोरखप्रिया भौजी भी वहाँ पे मौजूद थी। तो उन्होंने विष्णु के खिलाफ जो तहरीर दी गई, मालती के पिता से सही तहरीर क्यों नहीं लिखवाई? वहाँ पे जब वो मौजूद थी तो उन्हें वहाँ पे उनकी मदद करनी चाहिए थी। इस तरह के कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आप जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं,
आप सभी से मेरा ये सवाल है कि आप सभी को क्या लगता है कि ये जो मालती चौहान के साथ हुआ उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका हो सकता है? विष्णु का, अर्जुन का, गोरखपुरिया भौजी का, राधा राज का, इनका हाथ हो सकता है या किसी और पांचवा इंसान का हो सकता है? दूसरी चीज़ कि जो भी महुली थाने पे परसों हुआ उसके लिए आप सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे मानते हैं? पुलिस प्रशासन के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उसको आपको सच में ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन बिकी हुई है या उन पे उनके द्वारा अच्छे से कार्यवाही नहीं हो रही है? और तीसरा सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि गोरखपुरिया भौजी ने किन्नरों के साथ मिलकर उपद्रव मचाया कि किन्नर वहाँ पे खुद गए थे? क्योंकि आप जनता जनार्दन है और सबसे बेहतर आंसर जो हो सकता है, सबसे बेहतर उत्तर जो हो सकता है वो आप ही लोग दे सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये धाराएं हैं इन लोगों के ऊपर कम से कम 7 से 8 धाराएं लगी हैं, जिसमें सेक्शन 147, सेक्शन 188, सेक्शन 294, 332, सेक्शन 353, सेक्शन 504, 204 और 120 बी, ये सारी धाराएं कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर लगी है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये आप देख सकते हैं कि पूरी तहरीर जो लिखी गई है इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि वहाँ पे महुली थाना प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह और अरविंद सिंह, अजय राणा, अजीत कुशवाहा, अजय मदेशिया, श्रवण यादव, मनीष मिश्रा, दुर्गेश यादव, जितेंद्र यादव, शर्वेंद्र गुप्ता और बहुत सारे और भी जितने पुलिसकर्मी थे वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ अभद्रता की गई और वो जो काम कर रहे हैं उसमें काम में कहीं ना कहीं बाधा डालने की कोशिश की गई है। और उसमें नाम अगर मैं बता दूं आपको तो बहुत सारे अज्ञात नाम है, जिसमें से लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि गोरखपुरिया भौजी का नाम है और उसके बाद से गोलू का नाम है, फिर राधा राज का नाम है, उसके बाद से अज्ञात तथा उनके साथ 7-8 यूट्यूबर साथियों के साथ नाम उनका दिया गया है, जिसमें से 580 23 धारा और 498 है, 304 बी। और इसके तहत ये बहुत लंबी तहरीर है, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इन लोगों के खिलाफ पूरा एक्शन लेने के लिए पुलिस के द्वारा बोला गया है। आपको बता दूं कि 24 घंटे के अंदर इन लोगों को थाने पे पेश होने के लिए बोला गया है, लेकिन गोरखपुरिया भौजी की तबीयत अभी ख़राब है तो वो अभी ठीक हो जाएंगी, उसके बाद जाएंगी। और उसके बाद से अब अगर ये लोग नहीं जाते हैं तो उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्यवाही देखने को मिल सकती है। लेकिन आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो कार्यवाही पुलिस के द्वारा देखने को मिल रही है ये आपको सही लग रही है या गलत लग रही है? या मालती चौहान मामले में क्या कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पे भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि आरती छोटू वाले मामले में जो देखने को मिला या फिर उसके बाद से तमाम जिस तरह से मामले होते हैं उसमें जो देखने को मिला, क्योंकि विकास बारूद का आपने कल इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं विष्णु के पक्ष में ये बात बोली है कि उनको पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से उनको भरमा कर और ये साजिश रची गई और विष्णु के खिलाफ पूरी तरह से ये पूरा एक तरह से प्रोपेगेंडा रचा गया है। और वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि गोरखपुरिया भौजी शमशान घाट पे कह रही है कि मुख अग्नि देने के लिए विष्णु नहीं आएगा या फिर विष्णु के ससुराल वाले नहीं आएंगे। तो इस तरह जब मैंने उनके परिवार से बात की तो उन लोगों का ये कहना था कि जब हमें पहले ही हम पे इतने सारे आरोप लगा दिया गया है, हमें जब इतना डरा धमका दिया गया है तो हम किस तरह से सामने आ सकते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो आपको क्या लगता है कि पत्रकारों पे सवाल खड़े करना, जिनका काम होता है कि वो सच को दिखाएं और किसी का पक्ष ना ले माफ़ कीजिएगा, और दूसरी तरफ से पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े करना जो अपने ढंग से काम करती है, जिनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो हर जगह चप्पे चप्पे पे मौजूद रह सके। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पत्रकारों पे सवाल खड़े हुए, जिस तरह से पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े हुए, उन्हें खुलेआम गाली देना, उन पर सवाल खड़े करना, क्या आप लोगों के हिसाब से ये सही है? और जिस तरह से महुली थाने पे उस दिन अभद्रता की गई, क्या आपको लगता है ये सही था या गलत था? पुलिस प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए था? एग्रेशन में आके जिस तरह से वो वीडियो सामने आई वो आपको क्या लगता है सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही देखते रहिए द देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।